देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में पेटीएम की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अब यही पेटीएम मुश्किलों में है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल पर केवाईसी के उल्लंघन की शिकायत पाई है। ऐसे में कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में आरबीआई ने पीपीबीएल पर आर्थिक अनियमितता बरतने के आरोप में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एक्शन लिया है। इसके तहत पीपीबीएल से जुड़ी कई सेवाएं 29 फरवरी से प्रभावित होंगी। आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस बंद हो जाएगी। इसके तहत पीपीबीएल ग्राहक कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट और फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं पेटीएम वॉलेट यूजर्स 29 फरवरी के बाद अपने वॉलेट में पीपीबीएल के जरिए कोई पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। हालांकि 29 फरवरी के बाद वे अपनी मौजूदा शेष राशि का इस्तेमाल तब तक कर सकेंगे जब तक कि यह खत्म ना हो जाए। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने कारोबारियों से अपील की है कि वह बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम की बजाय दूसरे पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। पहले मामला समझते हैं। दरअसल पीपीबीएल के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इसके लाखों खातों में केवाईसी नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया है। यानी बैंक नहीं जानता कि उसके ग्राहक कौन है और क्या करते हैं। ऐसे में केवाईसी में हुई कथित गड़बड़ी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आशंका जाहिर की गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक केवाईसी को लेकर हुई गड़बड़ियों में पाया गया है कि एक पैन कार्ड का इस्तेमाल करके कई खाते खोले गए हैं और इन खातों से करोड़ों रुपयों के लेन देन हुए हैं, जो नियमों के मुताबिक ज्यादा है। यही वजह है कि आरबीआई ने नियमों के खिलाफ हुए इन लेन देन पर सख्ती बरतते हुए पेटीएम के खिलाफ एक्शन लिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल के पास करीब 35 करोड़ ई वॉलेट हैं। इनमें से करीब 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। इनमें लाखों खाते ऐसे हैं जिनमें केवाईसी नहीं की गई है। पीपीबीएल पर आरबीआई को गलत और अधूरी जानकारी देने के भी आरोप हैं। इससे पहले भी कामकाज में अनियमितता के चलते मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। फिलहाल आरबीआई की इस सख्ती का असर पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों में ये आशंकाएं हैं कि कहीं आगे पेटीएम वॉलेट के लिए टॉप अप बंद ना हो जाए। वहीं पेटीएम के जरिए पैसा लेने वाले दुकानदारों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं कि वो ग्राहकों से इसके जरिए पैसा ले या नहीं ले। वहीं पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने सफाई देते हुए कहा कि ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स गलत जानकारी पर आधारित है। ये रिपोर्ट सिर्फ अनुमान पर आधारित है। कंपनी ने स्टेक होल्डर्स से ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। फिलहाल तो सवाल और संदेह जब एक बार पैदा हो ही गया है, तो कंपनी पर लगे आरोपों की सच्चाई भी कंज्यूमर्स के सामने आनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।